बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नया चैप्टर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर है जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड्स। चैप्टर नंबर 6 है। क्लास हमारी 7th और बुक हमारी जनरल साइंस। तो सबसे पहले जो सर्कल में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रीड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हाउ डू आटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट, यानी मेटेलिक एलिमेंट्स के एटम कैसे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू आटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एग्जिस्ट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के एटम्स कैसे पाए जाते हैं। नंबर 3 पे हाउ डू आटम्स ऑफ नोबल गैसेज एग्जिस्ट, नोबल गैसेज के एटम्स कैसे पाए जाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक साथ मैं आपको बताती हूँ। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम एक्सरसाइज में इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है वो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर। तो मैं इनके ट्रांसलेट भी करके बताऊंगी ताकि उर्दू मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इजी हो इस चीज़ को समझना। इसमें पूछा जा रहा है कि एक मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा ऑटम्स। सेकंड है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केटाइन, दरअसल में से कौन सा एक केटाइन है। तो इसका आंसर होगा डी NH+4। नंबर 3 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एनाइन, यानी दर्जन में से कौन सा एनाइन है। तो इसका आंसर होगा CS2-। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है ऑक्सीजन इज़ आ, यानी ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है जी, इसका आंसर होगा बी वाला। नंबर 5 है केमिकल बॉन्ड बिटवीन N2 मॉलिक्यूल्स इज़, कि N में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स हैं कितने हैं जी उसके पास, उसमें है ट्रिपल कोवलेंट। इसका आंसर डी वाला ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है 6 है हाउ मैनी एटम्स फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस, कि क्लोरीन कितने एटम्स क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। 7 है आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम आटम हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर होगा ए वाला 1। 8 नंबर 8 पे आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन आटम हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्लोरीन के बैरून शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो होगा उसका आंसर 7। नंबर 9 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दरअसल में से कौन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखता है। तो इसका आंसर होगा HE। नंबर 10 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड्स, दरअसल में से कौन डबल कोवलेंट बॉन्ड्स रखता है। तो इसका आंसर होगा CO2। इसके बाद है नंबर 2 पे है डिफाइन द फॉलोइंग एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सबसे पहले है वैलेंसी, तो इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख लेना है। और ये जो रेड लाइन में इसकी मैंने एग्जांपल लिख दी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एग्जांपल है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 2 एज इट combines with 2 हाइड्रोजन आटम्स 2 फ्रॉम H2O। ये हो जाएगी इसकी एग्जांपल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आयन, तो इसका आंसर की पॉइंट में सबसे फर्स्ट लाइन है जो ये आयन की होगी सारी डेफिनेशन यहाँ तक। तो उसकी एग्जांपल मैंने आयन के सामने ये लिखी हुई एग्जांपल उसकी है Na+ इज़ एन आटम हैविंग चार्ज ऑन इट वाइल HSO-4 is a group of atoms having charge on it. Both Na+ and HSO-4 are ions। ये हो जाएगी इसकी एग्जांपल। नंबर 3 पे है फार्मूला। फार्मूला का आंसर आपने ये यहाँ से स्टार्ट करना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सारी लाइन आपने इसके फार्मूले की डेफिनेशन में लिख देना और उसकी एग्जांपल। फार्मूला की जो एग्जांपल है वो मैंने इसी के सामने लिखी है। फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज़ O2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ H2SO4। नेक्स्ट है बॉन्ड, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने सारी लिख दी है, ये डेफिनेशन है और यहाँ से यहाँ तक इसकी हो जाएगी एग्जांपल। नंबर 5 पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, इसकी डेफिनेशन मैंने इसी के सामने लिखी हुई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन आटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हो जाएगी एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
ये सारे क्वेश्चन देख लें, फिर मैं इनके आंसर आपको एक साथ ही बताती हूँ। इन सारे क्वेश्चन के आंसर ये आप नोट डाउन कर लें। तो इसका आंसर आपने यहाँ तक लिख देना है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, ये दोनों लाइंस आपने यहाँ तक लिख लेने। तो यूँ हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।